हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। अगर आपने अभी तक ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सबका जो ड्रीम है वो सीजीएल के थ्रू जॉब पाना है। और चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो हो सकता है इस बार जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस बार हम काफ़ी लोग एएसओ बन जाएँ। जो ड्रीम है एएसओ बनने का, वो एएसओ बन करके अच्छी तरह से देश के काम आएंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना स्कोर बताऊंगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने गलत हो सकते हैं। इस बेसिस पर मेरा क्या स्कोर रह सकता है और मुझे ऐसी कौन सी गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने की वहाँ जा करके। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेरा सेव स्कोर कितना बन रहा है, अभी मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करो और जो सीजीएल 2024 का एग्जाम चल रहा है, इनमें बेस्ट परफॉर्मेंस दो अपना और अच्छी तरह से एग्जाम को क्रैक कर पाओ और अपने मनपसंद जो जॉब है उसको ले पाओ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। रीजनिंग होता है, इंग्लिश, मैथ और आपका होता है जीके या फिर जीएस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं सभी में अपना बताऊंगा कि मेरा सभी में कितना कितना स्कोर बन रहा है, कितना कितना अटैम्प्ट किए हैं मैंने, और जो मेरी एक्यूरेसी है उसको हमने 100% मेंटेन करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो तो भयानक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद और जो यहाँ मॉक लगाते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि जब मैं मॉक में लगाता तो मेरे 85 क्वेश्चंस बन जाते थे मॉक में, और वहाँ जा करके जब मैंने अटैम्प्ट किया तो मेरे 85 नहीं बन पाए। और वो मैं बताऊँगा कि मेरे कितने बने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। तो मैंने गलत करने के जो चांस थे वो मैंने बिल्कुल नेग्लिजिबल रखे हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। ठीक है, और सबसे पहले बताता हूँ कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाना है। जिनका अभी टाइम लगेगा, जिनका एग्ज़ाम होने में, वो रिवाइज़ ज़रूर करें। जो एडवांस मैथ है, ठीक है, अगर मैथ में हम बात करें, मैथ का जो एडवांस मैथ का जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। जितने भी फार्मूले हैं अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और जो सेक्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं सर्कल में, ठीक है, आपको आर्क निकालने को दे देगा और आपको एरिया निकालने को दे देगा। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एंगल बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देगा और हमसे पूछेगा, ठीक है, कि आप आर्क बताओ, एरिया बताओ, ठीक है, या फिर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है वो। तो इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रख करके जाना, क्योंकि मैंने जो क्या गलती की थी, मैंने एडवांस मैथ को पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, अभी जब मैं जा रहा था तो जैसा कि मेरा सेंटर जो था वो दूर था, तो मैंने जाते ही टाइम पे जितने फॉर्मूले थे, एक पीडीएफ थी मेरे पास, तो मैंने उसी से रिवाइज़ कर लिया था। बाकी क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस इसका बहुत वास्ट है सीजीएल का, तो सब कुछ बिल्कुल ही अच्छी तरह से डेली जैसे पढ़ते हैं हम उस तरह से रिवाइज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो जो एडवांस जो पोर्शन था एडवांस में मैथ का, वो मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया और बाकी कुल मिला के सही हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में जो भी आपने एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर लो। और जो प्रीवियस ईयर हैं वही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू, और यहाँ पर भी पीवाईक्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पीवाईक्यू से। और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रही है। रीजनिंग को आप अगर सही करने के लिए हो तो आपके 22-23 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको लग सकता है कि वो नहीं बनेगा, वो टाइम टेकन है। तो दोबारा से जब आप गो थ्रू होगे पेपर को, दोबारा से जब देखोगे तब उसमें आप उसको भी कर दोगे। 25 के 25 किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 9 सितंबर को था, जैसा कि मैंने बताया। और कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम का जो टाइप है वो मॉडरेट ही आ रहा है, लास्ट ईयर की तरह ही आ रहा है इस बार भी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है तो हो सकता है कि कट ऑफ कुछ नीचे गिर जाए, लेकिन पिछली बार की कंपेयर में तो फिलहाल इस बार कम ही जाएगी। और मैं अपना अगर स्कोर बताऊं तो मेरा जो मैंने रीजनिंग में जो अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में मैंने 22 अटैम्प्ट किए हैं। मेरे 3 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। जो मुझे डाउट में लगा बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया उसको। 22 मेरे इधर से होगा। इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और मैथ में मेरे 18 हमने अटैम्प्ट किए हैं मैथ में। और जीके जीएस में मैंने 13, क्योंकि जीके जीएस भाई देखो ये तो पोर्सन ऐसा है जो दगाबाज है, दगाबाज बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट 6 मंथ हमने जो तैयारी की थी, जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था लास्ट ईयर। जो करंट थी वो लास्ट ईयर की थी, 2023 की और 2021 की, ये पूछ रखे थे करंट में। ठीक है, तो इससे तो मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना। जो 13 क्वेश्चन बने, ये जो हमारा हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी के होता है, जियोग्राफी होता है, ये उससे बने हैं। तो इन सबको अगर मिला दें तो हमारे पास कितने हो गए? 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 ये होगा। ठीक है, और ये 5 6 और 7, टोटल हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं मिला करके 77 बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 77 मेरे बन रहे हैं। अगर 77 का हम 2 टाइम्स करें तो हमारे पास आ जाता है 154। और 154 अगर 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं, अगर जो आंसर की आएगी फाइनल, तो उसमें अगर पता लग जाएगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ हुए हैं हमारे, ठीक है, तो ये 154 में अच्छा खासा चांस है कि हमें मेंस में बैठने को मिलेगा। ठीक है, चांस मिलेगा कि हमारे लिए मेंस में बैठने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, इधर से अगर हम 10 क्वेश्चन भी अगर अपने निकाल दें तो हमारे पास बनते हैं 67 बनते हैं।
ठीक है। और 10 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 20 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 134। इस बार वैकेंसी होने की ज़्यादा होने की वजह से ये 134, और जो हमारा बनेगा 10 का अगर हम नेगेटिव मार्किंग निकाल देते हैं तब भी हमारे चांस रहेंगे कि हम अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। 130 129 के करीब में हमारा स्कोर बन रहा है। अगर इतना स्कोर हमारा बन जाएगा और इतना स्कोर अगर आप भी करके आते हो तो हो सकता है कि चांस है आपका भी कि आप भी मेंस में बैठने को मिले, आपको भी मेंस में, ठीक है। और हालांकि जो ट्री होता है TRE 1 होता है, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग। इसके मार्क्स जो होते हैं वो आपके रैंक में और जो आपको क्या पोस्ट मिलेगी उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो मार्क्स होते हैं केवल और केवल मेंस के, ठीक है। मेंस के बेस पर आपको रैंक और आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो कि इस बार क्या करना है, आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको केवल TRE 1 में आपको क्वालिफाई करना है। मेंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, हमारे लिए भी टाइम मिल जाएगा, तो मेंस में अच्छा हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या रहती है कट ऑफ इस बेसिस पर। और क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आपको भी बताया कि 1 आवर में इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करना एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है, ठीक है। हालांकि करते हैं, लोग करते हैं, ठीक है, बच्चे करते हैं जो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन भैया कि एक 100% एक्यूरेसी के साथ करना मैटर करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अब वो कितना स्कोर बनता है। आप भी कम से कम 80 का टारगेट लेकर के चलना, आप भी, ठीक है। टारगेट जो आपका रहना चाहिए वो 80 क्वेश्चंस का रहना चाहिए, जिससे कि अगर 4-5 क्वेश्चन गलत भी आ जाएँ, हो जाएँ, ठीक है, या माइंड से निकल जाएँ, कुछ अलग टिक करना कर दियो उस वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 150 तो बन ही जाएंगे, ठीक है। इतना रख करके जाना कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 150 या 150 प्लस रहने चाहिए, तभी आपको मिलेगा। हालांकि मेरा जो स्कोर है 154 अभी आ रहा है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैंने किए हैं, और इसमें से वहाँ का जो प्रेशर होता है और यहाँ ऐसे बताने से बहुत काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, इस वजह से काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए, जिससे कि मैं भी अपना एनालिसिस बताता रहूँगा कि मेरा कितना स्कोर बना है, क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। मैं आपके इस बुक्स को मेंस के लिए फॉलो करूँगा, मेंस के लिए मैं किस तरह से तैयारी करूँगा, ठीक है। 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कि मेंस के लिए मैं कोई एक वीडियो ले आऊँ पर्टिकुलर, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको भी और मेरे लिए भी हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सेक्शन आपको लगता है सही और जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे पहले उसी को करना है, ठीक। और अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो नए चैनल को, जो ड्रीम ESO करके है हमारा चैनल अपना, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक यू।